Hello, welcome back to the channel, guys. I know it's quite a long time I did not meet you guys, but today I'm making a video. I'm living here for last 3 months, and I did not show you guys this place how it looks. And the best part of this place is lots of greenery. I have lots of greenery around me, and this please my mind. So first of all, I will show you the place where I am living and how it looking. Then we will go for the one motoblog ride, and I will exactly show the whole area. Some devotional song is going on somewhere. Let's go downside. So this is our lemon tree. Lots of lemon on tree. And this is our little angel. It's cute, right? So let's go for the ride, and this is my village, and you can see how my village is. In left side there is a talab, but there is no water. मैं चाहता हूँ कि मैं कभी वहाँ आऊँ नहाने, बट उसमें पानी ही नहीं है. So I am going little bit slow here because I want to show you my village, how it is. So this is the village I am staying from last 3 months. So now my village is going to end, and this is the end point of my village. There are few homes ahead, but village is completely end from here. तो आज मैं सुबह सुबह राइड पे जा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ, मतलब आई वांट टू सी हाउ सुबह का टाइम में मतलब कैसा लगता है बाइक पे. तो ये मुरलीडी है, यहाँ से हम लोग बस मिलती है हमें. सो मैंने आज तक कभी लहलहाते खेत नहीं देखे थे, ग्रीन खेत. बट दिस टाइम मैं जब 3 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी ग्रीनरी देख रहा हूँ. This is my first time I am staying in rainy season. I never stay in rainy season here. I always come to village in summer, and after 15 and 30 days I return back to Delhi. And ये मेरा सबसे लंबा पीरियड है जो मैंने बिताया है छत्तीसगढ़ में. मतलब पहला स्टेट वो है जहाँ पे मैं दिल्ली में रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिन. उसके बाद दूसरा स्टेट छत्तीसगढ़ है जहाँ पे मैं रहा हूँ 3 महीने से ज़्यादा. उसके बाद मैं किसी स्टेट में इतने दिन नहीं रुका हूँ. सो अब आ गए हैं हम लोग कचौंदा या कचंदा. आई डोंट नो इसको कचौंदा बोलते हैं या कचंदा बोलते हैं, बट मुझे कचौंदा बोलना ही अच्छा लगता है. यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार लगता है मंगलवार को. आता हूँ मैं भी कुछ सामान लेने यहाँ पे.
तो अभी मैं हूँ माल खरौदा जयपुर रोड पे, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ जयपुर जस्ट फॉर फन. नो वर्क आई हैव टू, देयर इज़ नो वर्क, जस्ट फॉर फन आई एम गोइंग देयर. तो हमें इन जानवरों से यार बहुत बच के रहना चाहिए. मतलब कभी भी ना रोड पे आ जाते हैं एकदम से. अभी हमारे गांव में एक एक्सीडेंट भी हुआ है ऐसे ही. किसी लड़के का गाय वाय सामने आ गया, इंजर्ड हो गया बहुत बुरी. तो आप लोगों को बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए ऐसी जगह पे. तो अब मैं आ गया हूँ आई थिंक बेला दूल्हा के आसपास. तो ये कोई गांव है, गांव से रास्ता है. और आप देखिए छत्तीसगढ़ के गांव कैसे होते हैं. दिस इज़ द विलेज ऑफ रियल इंडिया. दिस इज़ रियल इंडिया. इंडिया इज़ नॉट अबाउट बिग सिटीज़. इंडिया इज़ अबाउट स्मॉल town like this. So you can say this is a real India. So अब मैं आ गया हूँ it's a जयपुर. जयपुर is small town, but यहाँ पे मतलब मोस्टली सारी चीज़ें लगभग मिल जाती है. मतलब ये इस एरिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, बाज़ार. तो यहाँ ये मेरे घर से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास होगा. तो यहाँ पे मैं आता हूँ बहुत बार. कुछ भी जैसे सामान लेना होता है तो मैं यहाँ आता हूँ सामान लेने. और देखो ये कैसा मार्केट है. इट्स अ मार्केट. बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है. वो तो थैंक गॉड कि ऑनलाइन डिलीवरी आ जा रही है गाँव में. नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती मेरे को, मैं रह नहीं पाता यहाँ पे. बट ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है तो कुछ जैसा सामान नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूँ. तो ये है जयपुर और ये पूरा मार्केट एरिया है. अभी सुबह का टाइम है इसलिए शॉप्स आर क्लोज्ड. और पीक आवर्स में भी इतना ट्रैफिक नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी है नहीं. तो अब यहाँ से मार्केट ख़त्म होने वाली है तो मैं लेता हूँ यू टर्न यहाँ से. अभी भी जयपुर का एरिया है, मार्केट एरिया. यार सुबह सुबह ना बाइक चलाने की जो फीलिंग है ना यार वो अलग ही होती है. ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, मतलब एकदम मस्त लगता है. मस्त. ट्रैफिक भी नहीं होता इधर. ये देखो भाई साहब. अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ. मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो घर है उसके आसपास जो जंगल एरिया है वो कैसा है. तो सुबह के टाइम में जो बाइक चलाने की फीलिंग है वो ये होती है. तो अभी आ गया मैं नदेली मोड़ पे. और जो क्लोजेस्ट पेट्रोल पंप है मेरे घर से वो आपको देखने को मिलेगा लेफ़्ट साइड में. ये वाला जो पेट्रोल पंप है ये मेरे घर से सबसे नज़दीक है. अगर मेरा पेट्रोल ख़त्म होता है तो मेरे को यहीं पे आना पड़ता है. तो ये देखो ये है व्यू. ऑसम ना.
ऐसी जगह में बाइक चलाने का ना एक्सपीरियंस ही अलग होता है। अरे अरे मुझे कुछ दिखा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखा। लेट्स गो बैक। ये देखो भाई, एक सांप मर गया है, मतलब एक सांप का एक्सीडेंट हो गया है। यार मुझे ना सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे ना सांप से बहुत ज़्यादा लगाव भी है। मुझे मतलब सांप को देखना, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बट मुझे उतना भी डर भी लगता है, और मुझे आई एम फैसिनेटिंग अबाउट भी स्नैक्स। तो भैया ये देखो, छत्तीसगढ़ खाली खाली है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में ऐसे खाली खाली खेत रहते हैं बहुत सारे। और अभी आ गया मैं भोटीडी। यहाँ पे संडे के दिन मार्केट होती है, यहाँ पे संडे को मार्केट लगती है। तो अब इस गांव के बाद मेरा गांव ही पड़ता है। बीच में हमें बहुत सारे खेत मिलेंगे, खाली जगह मिलेगी, और एक छोटा सा जंगल है। मतलब ये जंगल है, यहाँ से मेरे गांव का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ना तेंदू के पेड़ भी हैं। तेंदू, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं तेंदू क्या है, बट तेंदू के पेड़ हैं यहाँ पे। तो अभी रास्ता बन गया है ना यहाँ पे, तो एकदम मस्त है। लेकिन पहले कच्चा था तो बहुत, इतनी तेज़ बाइक नहीं चला सकता। तो मैं बस अपने गांव में पहुंचने वाला हूँ। और ये एक छोटा सा मोटो ब्लॉग था, मॉर्निंग राइड इन छत्तीसगढ़। अभी और बहुत ब्लॉग्स बनाने हैं, बट अभी बरसात का टाइम आ गया तो कहीं जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये पूरा एरिया मेरे गांव का एरिया है। देख रहे हो आप कैसे खाली खाली है छत्तीसगढ़। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा गांव। जो अब ये घर है यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई विलेज। हमारे गांव से घुसने के दो तरीके हैं, एक जो पहले स्टार्टिंग में वीडियो में जहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया था, और एक यहाँ से। और आई थिंक अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पे। तो मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करूँगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल टू ग्रो माय चैनल।